गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से आज के क्लास में। आज के वचन में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम आज के वचन को देखेंगे। निर्गमन की किताब और उसका 20वां अध्याय 12वां वचन, आज्ञा नंबर 5। तो 4 आज्ञा जो हमने ऊपर में शुरुआत में देखी, वो चारों आज्ञा परमेश्वर ने अब से अपने आप से जुड़ी हुई आज्ञा को उसने रखा, जुड़ी हुई आज्ञा को उसने दिया। जहाँ लिखा था, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, पहली आज्ञा। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके ना बनाना, उसके अंदर में तू उनको दंडवत ना करना और उसकी उपासना ना करना। तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। और चौथी आज्ञा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ये 4 आज्ञा परमेश्वर के आदर और उसकी महिमा को प्रदर्शित करती थी। लेकिन आगे की आज्ञा जो है वो मनुष्य के स्वभाव और मनुष्य के रहन सहन के ऊपर निर्धारित करती है। और पहले 4 आज्ञाओं में जहाँ परमेश्वर ने अपने लिए रखा कि वो मेरा आदर करें, और उसके बाद में परमेश्वर ने मनुष्य के जो आसपास में लोग थे उनका आदर सम्मान करना और उनकी सारी चीज़ें, हर एक बातें, कैसे हम सच्चाई के साथ में आगे बढ़ें उनके बीच में रह करके, ये सारे विषय में चर्चाएं जो हैं वो की गई हैं बहुत स्पष्ट रूप से। तो आगे जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे मनुष्य की व्यवहारिक व्यवस्था, जो शुरुआत की व्यवहारिक व्यवस्था थी, उसको परमेश्वर ने लोगों के सामने रखा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुतेरे लोगों तक ये क्लास जो है वो पहुंच सके, ताकि बहुतेरे लोग वचन को सीख सकें, समझ सकें और आगे बढ़ने वाले हो सकें। तो जैसे कि मैंने कहा कि आगे की जो बातें हैं वो व्यवहारिक है, तो सबसे पहली बात जो परमेश्वर की बात, यदि मनुष्य किसी की आदर कर सकता है और किसी की बातों को सुन सकता है, मान सकता है और आदर सहित अपने जीवन में सम्मान रख सकता है, वो है उसके माता पिता, जिसके लिए यह लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अब माता पिता की आदर करने वाली बात हम बाद में देखेंगे, पहले हम दूसरे पहलू को देखते हैं। जब हम आदर करते हैं माता पिता की, तो हम देखते हैं कि हम उस देश में, उस नगर में जहाँ पे परमेश्वर ने हमको बसाना चाहा है या हमारे लिए जो स्थान रखा है, वहाँ हम बसने पाते हैं। यदि हम अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे जो सामने हैं, तो स्वाभाविक है कि हम अपने परमेश्वर पिता का आदर कैसे कर सकते हैं। जो हमारे सामने रहते हैं, जो हमारे आदरणीय हैं, जो हमारे बड़े हैं, यदि हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, हम उनका आदर नहीं करेंगे, तो फिर अपने जीवन में किसी और का आदर और किसी और का सम्मान नहीं कर सकते। जो अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का आदर करता है, वही है जो परमेश्वर का आदर कर सकता है। जो परमेश्वर का भय मानता है, वो उसकी व्यवस्था पर चित्त लगाए रहता है, मन लगाए रहता है और उसकी बातों को सुनता और मानता है। और उसने कहा, तू अपने माता, अपने पिता का आदर करना। कुछ वचनों को हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 31 का 35। उत्पत्ति 31 अध्याय उसका 35 वचन। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु। ये एक सम्मान है अपने पिता के लिए, राहेल का, कि उसने अपने पिता को कहा, हे मेरे प्रभु। अर्थात प्रभु, हे मेरे प्रभु कहने का मतलब था कि मेरा नियंत्रण केवल तेरे हाथों में है। तू है जो मेरे जीवन को आगे तय कर सकता है कि मेरा जीवन जो है आगे चल करके कैसा रहेगा, कैसा बनेगा और किससे मेरा विवाह होगा। तू ही मेरा नियंत्रण करने वाला। इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं स्त्री धर्म से हूँ, जो उसके ढूंढ ढांड करने पर भी गृह देवता उसको ना मिले।
तो इसलिए मैं तेरे सम्मान में तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मेरे सामने एक समस्या है और इसीलिए मैं तेरे सम्मान में नहीं उठ पाई। इसलिए तू मुझसे अप्रसन्न ना होना, क्योंकि मेरी समस्या, अपनी समस्या को बताते हुए ठीक मैं तेरे सम्मान में उठना चाहती थी। तो ये है अपने पिता का सम्मान। अपने पिता के सम्मान में जिस स्थान में है उस स्थान से खड़े हो जाएं और खड़े होकर के उसकी क्या करें, उसका आदर करें, अपने माता और पिता का आदर करें। आगे हम वचनों को देखेंगे। व्यवस्था की किताब हम जाएंगे, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय। व्यवस्था विवरण की किताब 5वां अध्याय 16वां वचन। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो, है ना। जहां जिस देश को परमेश्वर ने तुझे दिया वहां तेरा भला होने पाए। आगे वचनों को हम देखेंगे। मत्ती 15:4। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। ये परमेश्वर यहोवा ने कहा कि जो अपने माता और पिता के लिए बुरा कहे, बुरा सोचे, बुरा समझे, वह उसे मार डाला जाए, क्योंकि वो अपने माता पिता का आदर करे। ये प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि व्यवस्था की बातें यीशु मसीह के सामने कही गई। पर यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा सकता है, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। सो तुमने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। तो अपने रीति रिवाजों के कारण हमने अपने पिता का अपने परमेश्वर पिता का वचन को क्या कर दिया, टाल दिया। परंतु परमेश्वर पिता का वचन है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। मत्ती 19:19 भी देखते हैं। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। एक कदम आगे इस वचन को बढ़ाया कि अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी आसपास के लोग हैं उनसे क्या करना, अपने समान उनसे क्या करना, प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से, अपने माता पिता से जो प्रेम रख सकेगा वही पड़ोसी से प्रेम रख सकेगा, अन्यथा नहीं। मरकुस 7:10। क्योंकि मूसा ने कहा कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला। क्यों आदर करना है? क्योंकि यदि हम आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि वह मार डाला जाए। इतना बड़ा दंड परमेश्वर हमारे लिए रखता है कि यदि हम उसकी आदर नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो सचमुच में हम मार डाले जाएंगे। इफिसियों की पत्री मेरे साथ निकालिएगा, इफिसियों 6:2। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये पहली आज्ञा, क्योंकि मैंने कहा ना 4 आज्ञाएं जो उसने दी है वो अपने ऊपर निर्धारित, अपनी महिमा के लिए निर्धारित था। लेकिन उसके बाद में जो आज्ञा दिया गया वो किसको दिया गया? वो मनुष्यों को व्यवहारिक रूप से दिया गया। और अभी हम देखते हैं वहाँ लिखा है सबसे पहले व्यवहार में कि तू अपनी माता और पिता का आदर कर।
फिर से 6 का 3 भी पढ़ते हैं। चलिए, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये वचन आगे बढ़ा है ना, ऐसा करना कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए परमेश्वर पिता के भय को मानना और परमेश्वर के बाद यदि कोई स्थान रखता है हमारे जीवन में, तो माता पिता उसका हमेशा आदर करना, उसका सम्मान करना। यिर्मयाह 35 का 7 देखते हैं। ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना और ना उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं ही में रहना, जिससे जिस देश में तुम परदेशी हो उसमें बहुत दिन तक जीवित रहोगे। उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके साथ चलना। क्या ही धन्य है कि हम उसके साथ चलें, उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके साथ बढ़ते चले जाएं और अपने परमेश्वर पिता का नाम कभी व्यर्थ में ना लें। उसके साथ ही साथ उसका सम्मान करें, साथ ही साथ माता पिता का भी सम्मान करना जरूरी है। अपने माता पिता का सम्मान करें, आदर करें, क्योंकि यदि उसके बाद में आज्ञा होती है तो यही आज्ञा दी गई कि अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें। जो अपने माता पिता का आदर या सम्मान नहीं कर सकता, जो उसके सामने है, कोई भी व्यक्ति अपने पिता परमेश्वर का सम्मान नहीं कर सकता। यदि वो चाहता है, वो कहता है कि परमेश्वर का मैं सम्मान करता हूँ, यदि वो माता पिता का सम्मान आदर नहीं करता, सचमुच में वो पिता का भी सम्मान नहीं करता, क्योंकि पिता का सम्मान उसका भय है। जब हम उसके भय को मानते हैं, उसके डर और भय में चलते हैं, तो सचमुच में जो उसने कहा, जो उसने आज्ञा दी, हम उसको मानेंगे, है ना। तो अपने माता पिता का आदर करें, अनादर ना करें, क्योंकि वो उन्होंने हमको जन्म दिया, वो हमारे जन्मदाता हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने गोद में हमें खिलाया, अपने जीवन को उसने हमारे लिए समर्पित किया, हर एक चीज़ का त्याग किया, और इसीलिए हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। प्रभु सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।